सो लेट्स टॉक अबाउट मार्केट, ठीक है ना। तो मार्केट में क्या है, मार्केट में एक जगह है, वो वर्चुअल भी हो सकता है, एक प्लेस भी हो सकता है, जहाँ पे बहुत बायर्स एंड सेलर्स एक जगह पर आकर मुलाकात करते हैं और जो बेचने वाला बेचता है और खरीदने वाला कोई सामान खरीदता है, ठीक है। इन मार्केट, इन जनरल केसेस में मार्केट में ये चीज होता है ना, जब कार खरीदने के लिए जाते हैं तो हम लोग डीलरशिप पे जाते हैं, कोई सामान कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो लोकल की दुकान पर जाते हैं, या तो बड़ा मार्केट पे जाते हैं, या तो हम लोग आते हैं जो ऑनलाइन मार्केट में आते हैं। तो ऑनलाइन मार्केट क्या है, वर्चुअल मार्केट है, ठीक है, कंप्यूटर में है मार्केट, ऑनलाइन है, हम लोग जो भी ऑर्डर करते हैं वहाँ से ऑनलाइन के थ्रू अपना ऑर्डर प्लेस होता है, फिर बाद में फिजिकल प्रोडक्ट हमारे पास पहुँचता है। सिमिलरली चीज़ है, स्टॉक मार्केट भी एक तरह की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आज की डेट में, जहाँ पे हम लोग अपना शेयर्स को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, आइए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक बढ़िया नज़ारा, जहाँ पे दो बिल्डिंग आपके सामने है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। तो इन दोनों की रिलेवेंस इंडिया की इकोनॉमी में बहुत है, ठीक है। इन दोनों के अलावा भी और एक एक्सचेंज है, दैट इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एक्सचेंज, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, मगर वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की एक सिस्टर कंसर्न है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कि स्टॉक मार्केट में क्यों लोग आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, और आज की हम लोग टॉपिक को रहे हैं कहीं उधर में मार्केट, ठीक है। तो उस चीज को देखने के लिए हमें दो चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, एक मार्केट, दूसरा है स्टॉक, ठीक है, दूसरा है स्टॉक। अब मैंने आज जैसे आपको पहले बोला, स्टॉक एंड शेयर दोनों सेम ही चीजें और उनको हम अदल बदल के यूज करते हैं, ठीक है। बट देयर इज ए थीम डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड शेयर, वो मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर जब हम बात करेंगे व्हाट इज शेयर, शेयर क्या है, ये एक इक्विटी ओनरशिप को दर्शाता है। इक्विटी ओनरशिप क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इक्विटी ओनरशिप क्या है। जब हम कहते हैं शेयर, शेयर रिप्रेजेंट्स द इक्विटी ओनरशिप इन अ कंपनी, बट इक्विटी ओनरशिप होता क्या है, राइट। इस चीज को हम लोग एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, तो उससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि क्या चीज है इक्विटी ओनरशिप। एक ऐसा मान के चलते हैं कि एक बंदा है, ठीक है, जिसका नाम मान लेते हैं, क्या रखते हैं, तो इस चीज को समझते हैं कि इक्विटी ओनरशिप होता क्या है। ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। मान लीजिए एक बंदा है जिसका एक अच्छा सा बिजनेस है, वो क्या करता है, मान लीजिए उसका नाम है रमेश, उसका नाम है, मान लीजिए उसका नाम है रमेश, ठीक है, इसका नाम है रमेश। अभी रमेश क्या कर रहा है, ये एक बढ़िया सा कारपेंटर है, ध्यान से बात रखना, इसका ये क्या काम करता है, ये कारपेंटरी करता है। और रमेश ने 10-15 साल काम करने के बाद रमेश ने सोचा, मैं अपना काम को लेके क्यों 10 लोगों के पास जाके सामान बेचता हूं, मैं अपना ही खुद का एक शोरूम बनाऊंगा। ध्यान से सुनना। अब जब इसने अपना एस्टिमेट बनाया तो उसको वहां पे खर्चा हो रहा है 80 लाख का खर्चा हो रहा है। अब ये 80 लाख लाएगा कहां से, नेक्स्ट क्वेश्चन उसको होता है, लाएगा कहां से। वो घर में बैठा और अपना प्रेस लाया, तो पास घर में पड़ा हुआ है 25 लाख पड़ा हुआ है, चाहे भी किसी भी जुगाड़ को अपने पास 25 लाख लगा पा रहा है। तो 80 लाख जो उसका खर्चा हो रहा था, ध्यान से सुनना, जो उसका 80 लाख जो खर्चा हो रहा था उसमें से उसको मिल जा रहा है 25 लाख। बचा कितना, बचा 55 लाख।
अभी 55 लाख वो क्या कर सकता है, ये दो तरह से उगा सकता है, या तो लोन के माध्यम से, दूसरा है क्या है, इक्विटी के माध्यम से। और दोनों की प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इक्विटी, आज बात क्या कर रहे हैं, इक्विटी ओनरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग इसके ऊपर ही रहते हैं, और लोग इसको इसके ऊपर आजकल क्यों सोच रहे हैं उसके बारे में बात देखेंगे, ठीक है। तो इक्विटी ओनरशिप क्या होता है, जब हम लोग बात करते हैं इक्विटी ओनर क्या होगा, दो वर्ड है, इक्विटी है और ओनर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, मैं बता दे रहा हूँ। तो ये जो 55 लाख रुपए मार्केट से उठाने की बात कर रहा है, उसने क्या करा, उसके पास 45 कॉन्टैक्ट्स थे, उन 45 कॉन्टैक्ट्स को उसने क्या करा, अप्रोच करा, अप्रोच करने के बाद क्या हुआ, 25 लोगों ने कॉन्टैक्ट्स ने क्या किया, वो लोगों ने एग्री हुआ, किस चीज पे एग्री हुए, दे एग्रीड ऑन दैट दे विल प्रोवाइड दिस 55 lakhs दैट ही इज इन रिक्वायरमेंट ऑफ, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट, उसकी जो रिक्वायरमेंट है 55 लाख का, उसको ही 25 लोग पूरा करेंगे। तो इसकी एवज में क्या कर रहा है, इसकी जो शोरूम करेगा उसमें क्या कर रहा है, उनको प्रॉफिट पार्टनरशिप दे रहा है, ध्यान से ये बात याद रखना, प्रॉफिट पार्टनरशिप। तो यहाँ पे फिर भी दो वर्ड आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड पार्टनरशिप। सो जब हम शेयर के बारे में बात कर रहे हैं, शेयर क्या है, शेयर कुछ नहीं है, इक्विटी ओनरशिप है। इक्विटी ओनरशिप मतलब कंपनी की, इस कंपनी में लोगों की हिस्सेदारी, हिस्सेदारी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, हिस्से। अब जैसे जैसे इसकी शोरूम प्रॉफिट जनरेट करेगा, इन लोगों को उनकी अप्रोप्रिएट, जिसका जो 5 लाख दिया है उसको 5 लाख देने के हिसाब से उसको प्रॉफिट मिल जाएगा, और जो 10 लाख दिया है उसको उसके हिसाब से मिल जाएगा, जो 1 लाख दिया है उसको 1 लाख के हिसाब से पैसे मिल जाएगा। इसका मतलब कि जिसने जितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट किया है इस 55 लाख में, तो उतना उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पार्टनरशिप। सो जब हम बात करेंगे शेयर क्या है, तो हम एक बात कह सकते हैं, शेयर कुछ नहीं है, शेयर इज ए इक्विटी पार्टनरशिप और इक्विटी ओनरशिप इन ए कंपनी। जब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ओनरशिप, ओनर के बारे में बात करते हैं, ओनर मतलब मालिक। मालिक को क्या होगा, दो ही चीज हो सकता है, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, ध्यान से ध्यान रखना। अगर लॉस भी हुआ तब भी मालिक का है, प्रॉफिट हुआ तब भी मालिक का है, क्योंकि ये बिजनेस है, बिजनेस में क्या है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। और जो ये लोग जो इक्विटी खरीदे हैं, ये लोग रिस्पांसिबल हैं इस लॉस को या तो इस प्रॉफिट को बियर करने के लिए। ये नहीं कि मैं खाली प्रॉफिट लूंगा लॉस में नहीं लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या यू हैव टू टेक बोथ द केस। फॉर एग्जांपल मान लो कोविड के टाइम में, कोविड के टाइम जैसा सिचुएशन अगर फ्यूचर में कभी आता है, मान लो 1 साल दुकान बंद रहा तो लॉस है, माल पड़ा है, लॉस है, तो कुछ कर नहीं सकते, तो उस दौरान ओनर्स को ये लॉस बियर भी करनी पड़ेगी। बात समझ में आया? तो इसी लॉस की चक्कर में ही बहुत लोग बिजनेस कर नहीं पाते हैं, और जो लोग इक्विटी पे डील करेंगे उनको इसी चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, इक्विटी ओनरशिप। तो जो कोई ओनर बनना चाहता है और वो स्टॉक मार्केट में आएगा, और जितने भी नौकर बनते हैं इस मार्केट में आने के लिए कतराएंगे। जो लोग ओनरशिप मेंटालिटी है वो लोग यहाँ पे आएंगे। ओनरशिप मतलब यू हैव टू बियर लॉस एज वेल एज द प्रॉफिट, ठीक है। अब आते हैं अगले सिचुएशन पे। तो उसमें क्या करा, 55 लाख, सॉरी, तो उसने उस बंदे ने क्या करा, उसने क्या करा, 55 लाख मार्केट से उठाए। 55 लाख की जगह पे उसने क्या करा, 25 लोगों को, 25 पीपल को क्या दिया, ओनरशिप दिया, ठीक है। उनमें से मान चलो एक नाम
उसने क्या करा, 5 लाख रुपए लगाया हुआ है। अब क्या हुआ, 2 साल बाद, 2 years आफ्टर, उसको क्या करना, पैसे की जरूरत पड़ी। तो उसने सोचा वो अपने पास जो उसका शेयर्स पड़ा हुआ था उसको बेच देगा। ये शेयर्स क्या है, इस कंपनी में हिस्सेदारी के दौरान जो पेपर मिला होगा उसको उसने बेचने के लिए बारे में सोचा। तो कहाँ बेचेगा, 2 साल बाद सोचा 5 लाख जो दिया है उससे वो एग्जिट करने का, ऐसे मान लेते हैं। एग्जिट मतलब किससे, जो पैसा जो 55 लाख रुपए इसने जो लगाया है वहां से ये पैसा निकाल लेगा, घर में कोई जरूरत है तो निकाल लेगा। अब उस दौरान क्या है, कंपनी लॉस में चल रही है, तो क्या वो 5 लाख निकाल सकता है? हाँ निकाल सकता है, बट उसको थोड़ा अगर मालिक बोलेगा अभी लॉस में चल रहा है, मैं नहीं खरीद पा रहा तुम्हारा शेयर, उसको मार्केट में किसी और को बेचना पड़ेगा। मान लो उसको मिला, मनोज को बेचा, तो मनोज बोलेगा यार देख तुम्हारा कंपनी में लॉस चल रहा है, अभी मैं नहीं लूंगा, अगर लूंगा भी तो मैं थोड़ा डिस्काउंट में लूंगा। इसका मतलब उसने बोला ठीक है ले ले, तो बोला कितना देगा, तो बोला मैं तुझे 3,75,000 रुपए 3,75,3.75 लाख दूंगा। तो ये क्या हो गया, लॉस में बेचा। अगर मान लो 2 साल के बाद अगर स्काईरॉकेट बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, अब उसका वैल्यूएशन अच्छा है, तो कंपनी उसके जो 5 लाख रुपए की वैल्यू आज की डेट में 7,80,000 रुपए है, 7.8 लाख है। ध्यान से मेरी बात को सुनो, अगर वो अपना शेयर बेचता है तो उसको कितना मिलेगा, वही सेम मोनो से 7.8 लाख मिला होता। ठीक है, तो जो भी हम बात कर रहे हैं शेयर्स एंड स्टॉक के बारे में बात करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इक्विटी ओनरशिप के बारे में बात करते हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, और प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग इक्विटी ओनरशिप कोई ट्रस्ट में, कोई सोसाइटीज में बात नहीं करेंगे, ओनली पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, और इसमें इस तरह के केसेस में हम लोग बात कर सकते हैं इक्विटी ओनरशिप की। ठीक है, अब नेक्स्ट एक बहुत जरूरी चीज है, इसको समझना। जब हम बात करते हैं ओनरशिप की, ठीक है, यहां पे और 2 चीज को ध्यान रखना पड़ता है, रिस्क, दूसरा हो गया रिटर्न। और इस बारे में हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे। आज खाली हमारी बात को रखेंगे क्या, स्टॉक मार्केट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जब उसने 7,80,000 5 लाख की शेयर को बेचने की कोशिश करा, तो वो कहां पे करेगा, कहीं तक कहीं पे जाएगा ना, हाँ? कहीं पे जाएगा, तो कहां पे जाएगा, वो मार्केट में जाएगा। ध्यान से याद रखना, मार्केट। तो मार्केट क्या है, जहां पे बायर भी है, जहां पे सेलर भी है। जहां पे बायर एंड सेलर एक जगह पे आएंगे और उस दौरान उन दोनों अपना अपना चीजों को एक दूसरे के साथ अदला बदली करेंगे। बायर सामान लेगा, सेलर सामान देगा और उसके बदले में पैसा लेगा। सिमिलरली उसने क्या करा, 5 लाख रुपए की जो शेयर था ये सेलर हो गया, जो था उसने सेल करा। मनोज क्या हो जाएगा, बायर। मनोज क्या करा, 7,80,000 रुपए में उसको खरीदा, तो ये बायर हो गया और मोहित हो गया सेलर। तो क्योंकि मार्केट इसी जगह पे एप्लीकेशन में आया, तो ये मार्केट कहां पे है, मार्केट सबकी पॉकेट में है। ठीक है, सबकी पॉकेट में मार्केट है। कैसे है, सबकी पॉकेट में आप है। ठीक है, जैसे एंजल वन, ये एक आप है, इसके थ्रू क्या करोगे आप, यही जो अपना जो इसी के थ्रू क्या करेगा मोहित, 5 लाख रुपए का शेयर 7,80,000 रुपए में मनोज को बेचेगा। कहां पे बेचेगा, एंजल वन में 2 मार्केट आएंगी, वन इज एनएससी, दूसरा है बीएससी। ठीक है, तो इन दोनों की जगह ये दोनों मार्केट है और ये बिचौलिया है। ब्रोकर आपको लेकर मार्केट में जाएगा और आप यहाँ पे आके बेचोगे। ठीक है, तो इस तरह का सिस्टम बनाया गया है इकोनॉमी में, क्योंकि आप इस मार्केट में डायरेक्ट एंट्री कर नहीं सकते, कर सकते हो बट उसके लिए आपको एक ब्रोकर होना पड़ेगा। ठीक है,
तो आप एक रिटेलर हो तो आपको थ्रू ए ब्रोकर ही जाना पड़ेगा। तो यही चीज है। तो मार्केट क्या हो गया यहाँ पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अंजन वन क्या हो गया, एक मीडिएटर दैट हेल्प्स मोहित and that helps Mohit to become part of this market। ठीक है, तो फिर ऐसे अगर देखा जाए तो मार्केट क्या है, यहाँ पे यहाँ मान लो मोहित है, यहाँ मोहित है, हाँ। तो अब ये क्या पे मोहित है यहाँ पे, मोहित मनोज को बेचेगा, मोहित के पास 5 लाख का शेयर है। अब मोहित क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, ये क्या है एनएससी, यहाँ पे कौन है मनोज, मनोज। तो 5 लाख का शेयर इसने खरीदा, तो इसने इसको 5 लाख का शेयर 7.8 लाख में दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2.8 लाख का प्रॉफिट हुआ। किसको हुआ, मोहित को हुआ। मोहित जब इसको थ्रू एनएससी बेचेगा तो और इसको खरीदना है, तो ये हो गया सेलर, ये हो गया बायर। अब इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करेगा अंजन वन। और ये क्योंकि ये ब्रोकर है तो ये क्या करेगा, इसको एनएससी में लाके मीट करा देगा, सामान को बेच देगा, खरीदवा देगा, स्टॉक जाके या तो एनएसडीएल या तो सीडीएसएल में जाके ये जो सेल बेचा इसके पास